हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो में बने रहिए, हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे मैच की हाइलाइट्स। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए बिल्कुल ही सही साबित हुआ, क्योंकि इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 रन बना डाले 8 विकेट के नुकसान पर। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों की शानदार जोड़ी है। टीम इंडिया को उम्मीद थी कि दोनों की जोड़ी टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिला के देगी और दोनों ने वैसा ही किया। दोनों ने पहली विकेट के लिए 60 रन जोड़े 73 गेंदों में, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा साथ नहीं दे पाए शुभमन गिल का और 34 रन पर कैच आउट हो गए, पवेलियन लौट गए। 38 गेंदों में सिर्फ 34 रन बना पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए विराट कोहली। इस बार सभी को उम्मीद थी कि विराट कोहली एक और सेंचुरी लगा देंगे, क्योंकि पिछले मैच में सेंचुरी लगाकर आ रहे थे। लेकिन इस मैच में शुभमन गिल के साथ सिर्फ ही 28 रन बना पाए और 8 रन बना के अपनी विकेट गंवा के आउट होकर पवेलियन लौट गए। मिचेल ने विराट कोहली को बोल्ड आउट कर दिया और पवेलियन भेज दिया। फिर बैटिंग करने आए विकेट कीपर ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। आपको पता होगा कि ईशान किशन पिछले अपने ओडीआई मैच में डबल सेंचुरी लगा के आ रहे थे, लेकिन इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। लोगी फर्गसन की बॉल पर टॉम लैथम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 5 रन बना पाए 14 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज्यादा साथ नहीं दे पाए। सिर्फ 31 रन बना पाए 26 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच में 65 रन की पार्टनरशिप हो पाई। फिर बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल। दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर टीम के लिए 74 रन जोड़े, लेकिन भाई साहब इस बार हार्दिक पांड्या की किस्मत उनके साथ नहीं थी, तो वो भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 28 रन बना पाए 38 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर। एक एंड से शुभमन गिल शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे थे, अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके थे और डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे। वो टीम के स्कोर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। वॉशिंगटन सुंदर भी ज्यादा साथ नहीं दे पाए, सिर्फ 12 रन बना पाए 14 गेंदों में और शुभमन गिल का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए शार्दुल ठाकुर भी शुभमन गिल का ज्यादा साथ नहीं दे पाए, सिर्फ 3 रन बना पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गया। अब शुभमन गिल के पास ज्यादा मौके नहीं थे, उनको अपनी डबल सेंचुरी पूरी करनी थी और उनको पता चल गया था कि दूसरे एंड से कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, दूसरे एंड से हर प्लेयर अपनी विकेट गंवा रहा है। फिर बैटिंग करने आए कुलदीप यादव। तो शुभमन गिल ने डिसाइड कर लिया कि वो कुलदीप यादव को स्ट्राइक नहीं देने वाले, और उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही कुलदीप यादव बैटिंग करने आए तो कुलदीप यादव को नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रखा, जितना हो सके खुद बॉल फेस की। वो टीम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आगे स्कोर को बढ़ाया और अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल की डबल सेंचुरी पूरी हुई तो दूसरे एंड से कुलदीप यादव की स्ट्राइक आती है और कुलदीप यादव आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं मोहम्मद शमी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ 2 रन बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। और टीम इंडिया 50 ओवरों में 350 रन बना डालती है 8 विकेट के नुकसान पर। अब न्यूजीलैंड के पास 350 रन थे और 300 बॉल थी। एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी न्यूजीलैंड की। अब ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्या न्यूजीलैंड इंडिया को उसी के घर में पहले ओडीआई मैच में हरा पाएगी या फिर नहीं हरा पाएगी। तो चलिए जानते हैं हमें न्यूजीलैंड की तरफ से कैसी बैटिंग देखने को मिली। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए फिन एनल और डैन कॉनवे। न्यूजीलैंड को बहुत ही उम्मीद थी दोनों से। न्यूजीलैंड को पता था कि डैन कॉनवे बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और न्यूजीलैंड को बहुत ही अच्छी शुरुआत करके देंगे, लेकिन भाई साहब मोहम्मद सिराज के तो कुछ और ही इरादे थे। मोहम्मद सिराज ने बहुत ही जल्दी डैन कॉनवे को आउट करके पवेलियन भेज दिया। डैन कॉनवे सिर्फ 10 रन बना पाए 16 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आए निकोलस भी फिन एलन का ज्यादा साथ नहीं दे पाए, वो भी सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे एंड से फिन एलन टीम न्यूजीलैंड को अच्छी तरह आगे बढ़ा रहे थे और बहुत ही तेजी से खेल रहे थे। फिर बैटिंग करने आए मिचेल से बहुत ज्यादा उम्मीद थी न्यूजीलैंड वालों को, क्योंकि मिचेल बीच के ओवरों में शानदार बैटिंग करके देते हैं न्यूजीलैंड को। लेकिन मिचेल भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 9 रन बना पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर बैटिंग करने आए कप्तान टॉम लैथम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो भी बहुत ही अच्छी तरह खेल रहे थे, लेकिन सिर्फ 24 रन बना पाए 46 गेंदों में और आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर फिन एलन भी भाई साहब आउट होकर पवेलियन लौट गए, सिर्फ 40 रन बना पाए 39 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आए ग्लेन फिलिप्स और बार्सवेल। यहाँ से पूरा का पूरा गेम पलट गया। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच आराम से हार जाएगी, लेकिन भाई साहब बार्सवेल ने ऐसी पारी खेल ली
कि भाई साहब इंडिया वालों के होश उड़ा दिए। ग्लेन फिलिप्स बहुत ही जल्दी पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शमी ने उनको बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। फिर बैटिंग करने आए मिचेल सैंटनर और बार्सवेल, दोनों के बीच में 162 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई 102 गेंदों में, जिसमें से बार्सवेल ने 96 रन की शानदार पारी खेली 57 गेंदों में। वहीं दूसरी एंड से मिचेल सैंटनर ने भी 57 रन की शानदार पारी खेली 45 गेंदों में। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया कि हाँ भाई, यहां से लग रहा था कि ये मैच टीम इंडिया के हाथ से बिल्कुल निकलने वाला है। दोनों इतनी शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे थे कि इंडिया वालों को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे अपनी विकेट गंवाने का। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने आके सैंटनर को आउट किया और टीम इंडिया की जान में जान आई। मिचेल सैंटनर सिर्फ 57 रन बनाए 45 गेंदों में और न्यूजीलैंड को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया कि वहां से वो आराम से जीत सकते थे। लेकिन दूसरे एंड से बार्सवेल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार्सवेल 120 रन पर पहुंच चुके थे सिर्फ 60 गेंदों में। फिर बैटिंग करने आए सिपली आते ही साथ आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन बार्सवेल को चाहिए था कोई जो उनके लिए विकेट डांट सके और दूसरे एंड से आराम से खेल सके, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। फर्गुसन भी सिर्फ 8 रन बना के आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में 20 रन की जरूरत थी और शार्दुल ठाकुर बॉल डाल रहे थे। शार्दुल ठाकुर पहली बॉल डालते हैं और बार्सवेल पहली बॉल पर छक्का लगा देते हैं। अब न्यूजीलैंड को सिर्फ 5 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी और शार्दुल ठाकुर अगली बॉल डालते हैं और अगली बॉल वाइड हो जाती है। अब न्यूजीलैंड को सिर्फ 5 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 13 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई साहब, न्यूजीलैंड ये मैच आराम से जीत लेगी। लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर अपनी अगली बॉल डालते हैं तो वो सीधा जाके पैड पे लग जाती है और बार्सवेल LPW आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इंडिया ये मैच 12 रन से जीत लेती है। बहुत ही शानदार मैच हमें देखने को मिला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। पहला ODI मैच ऐसा ही होना चाहिए किसी भी टीम के बीच में। बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग। इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। 10 ओवर डाले, 46 रन दिए और शानदार 4 विकेटें ली। वहीं कुलदीप यादव ने भी 2 विकेटें ली, शार्दुल ठाकुर ने भी 2 विकेटें ली और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट ली। सुंदर भाई को 1 भी विकेट नहीं मिली और 7 ओवरों में 50 रन भी दे दिए। अगर आप सभी को ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं।